पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और 85 पोस्ट असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंशन की है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड अ मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम यूपीएससी आने वाले टाइम में कब कंडक्ट कराने वाली है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लान किया है और क्या पोस्ट आने वाली हैं, क्या क्या चल रहा है इस सिस्टम में, वो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता उस चीज़ का, बट दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि हाँ, आने वाले टाइम में कितनी पोस्ट आने वाली हैं और किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट यूपीएससी आने वाले टाइम में कंडक्ट करने वाली है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड बाय CDSCO, इसके अंदर आपके ड्रग्स इंस्पेक्टर भी काम करते हैं, असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर भी काम करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर भी काम करते हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भी काम करते हैं, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर काम करते हैं, जॉइंट ड्रग कंट्रोलर काम करते हैं और सबका बाप ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी काम करते हैं। तो ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाले टाइम में कितनी पोस्ट आने वाली हैं ये डिसाइड होता है डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि कितनी पोस्टों का उन्होंने लगभग अनुमान लगा रखा है कि इतने पोस्ट हमारे यहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर के रहने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक प्रपोजल भेजा कि इतने ड्रग्स इंस्पेक्टर हमारे यहाँ होने चाहिए। तो टाइम टू टाइम हमारी मिनिस्ट्री यूपीएससी को उसके रिक्रूटमेंट के लिए भेजती है कि हाँ, इतने पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट आप निकाल दीजिए। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ऑलमोस्ट फुल थी, लेकिन अभी भी नीड है कि कुछ और ड्रग्स इंस्पेक्टर आए, तो इसके लिए रूटीन बेसिस पर एक्टिविटी चलती रहती है। तो अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ने मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये पोस्ट कैसे निकालता है, ये पोस्ट ऐसे नहीं निकाल सकता कि मन करा कि आज हम 10 भर लें, आज 20 भर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पोस्ट जो हमारी प्रपोज्ड जो पोस्ट है कि हम इतनी पोस्ट चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को इतनी पोस्ट अलोकेट कर दीजिए, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब वो उन प्रपोज पोस्टों को अप्रूव कर देती है, मींस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उन पोस्टों को जब भी अप्रूव करेगा तो वो पोस्ट पब्लिक में आ जाती हैं, मतलब पब्लिक इन द सेंस हमारे डिपार्टमेंट या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फीजिबिलिटी जब भी उनको लगेगा वो यूपीएससी को उसके लिए प्रपोजल भेज सकते हैं कि हाँ, अब एक एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए, इंटरव्यू कंडक्ट करा दीजिए, आने वाले टाइम में ऐसे एक रिक्रूटमेंट आ जाए और इसके अकॉर्डिंग लोगों की फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो जाए। तो हमारे यहाँ से प्रपोजल गया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर इतनी पोस्टों की नीड है। तो वो पोस्ट एक्चुअली क्या थी, हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टों के लिए वो गया था। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन थोड़ा शेयर कर देता हूँ। तो कितनी पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए हमारे यहाँ से प्रपोजल गया था, वो काफ़ी सारी पोस्टों के लिए गया था, ऑलमोस्ट 5-6 पोस्टों के लिए गया था। लेकिन जो आपके लिए कंसर्न पोस्ट है मैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करूंगा सिर्फ, जो कि आप काम आने वाली है। दैट इज ड्रग्स इंस्पेक्टर विच इज़ अ गैजेटेड पोस्ट क्लास बी एंड नॉन गैजेटेड असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर। ठीक है, तो मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए पहले बात करूंगा। हमारे डिपार्टमेंट से, हमारी मिनिस्ट्री से जो प्रपोजल गया था दैट गोज टू 192 पोस्ट। 192 पोस्ट के लिए ये प्रपोजल गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि इतनी पोस्ट प्रपोज हैं कि आप इतनी पोस्ट अप्रूव कर दीजिए। और असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर की भी सेम पोस्टों के लिए गया था प्रपोजल 192 पोस्ट के लिए कि इतनी आप पोस्टें सैंक्शन कर दीजिए, आप प्रपोज करके अप्रूव कर दीजिए कि हम इतने रिक्रूटमेंट कर सकें आने वाले टाइम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन पोस्टों के अगेंस्ट जो अप्रूवल दिया है वो दिया है ड्रग्स इंस्पेक्टर की 77 पोस्ट को अप्रूव किया है और असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर की 85 पोस्ट को अप्रूव किया है। इसका मतलब है आने वाले टाइम में यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट कराने वाली है वो 77 पोस्ट के लिए, ऑलमोस्ट मिनिमम 77 पोस्ट के लिए कराएगी ही। तो आपको याद है 77 पोस्ट आई गेस काफ़ी होते हैं, 77 पोस्ट बहुत होते हैं। किसी भी स्टेट के एग्जाम में 77 पोस्ट नहीं निकलती हैं, 77 पोस्ट। तो 77 पोस्ट विल बी कम एज अ ड्रग्स इंस्पेक्टर बाय द यूपीएससी इन अ कमिंग डेज। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि इंग्लिश में भी आप सर थोड़ा इसको ट्रांसलेट कर दीजिए या हमें इसकी सबटाइटल दे दीजिए। तो आई डोंट नो हाउ टू गिव दैट सबटाइटल ऑप्शन, बट आई एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट इन इंग्लिश कि they people are also able to understand ki what is going on in the department and what is going on in the government of India for the recruitment processes. So in a coming days almost 77 posts will come for a drugs inspector post and 85 posts will come for assistant drugs inspector. That assistant drugs inspector exam will be conducted by the SSC. So SSC will conduct the exam for ADI post and UPSC will conduct the exam for DI post.
तो 77 पोस्ट फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर, 85 पोस्ट फॉर असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर, ये आने वाले टाइम में आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी पोस्ट हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए। आपको तैयारी कैसे करनी है मैं इसके बारे में ब्रीफ पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपको सिलेबस पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है और सिलेबस के एक एक टॉपिक को रेफरेंशियल बुक्स से आपको स्टडी करना है। कोई भी डाउट आता है टॉपिक के बारे में, आपको कोई डाउट है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो नो डाउट यू आर इन द कॉलेज, आप अपने टीचर से, प्रोफेसर से, लेक्चरर से, जो भी हैं आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए स्पेसिफिकली। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल शेयर विद दैट। और जो लोग पास आउट हैं उनको कोई डाउट आता है तो उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता, आपने नो डाउट B.Pharm में पढ़ाई किया होगा तो आपके डाउट्स रहने नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर डाउट्स हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उनके बारे में भी आंसर करूँगा नो डाउट। पर हाँ ये है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है तो आप रेफरेंस बुक से तैयारी कीजिएगा, कभी किसी छोटी मोटी किताब से तैयारी मत कीजिएगा, एग्जाम निकालने में बहुत तकलीफ होने वाली है। तो ये इसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग था कि कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के सारे आपको ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो गई है कि इतने पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिए हैं आने वाले वक्त में, जिनका रिक्रूटमेंट कभी भी आ सकता है। इफ यू आस्क मी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब आ सकता है, तो आई गेस ये तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी इन द कमिंग ईयर इन 2023 द रिक्रूटमेंट विल कम। सो अकॉर्डिंगली आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ तैयारी कीजिए उसी हिसाब से, बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, सारे टॉपिक्स कवर कीजिए वन बाय वन। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पे अच्छा खासा ध्यान देना है आपको। इट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट बट आई गेस आई विल टेल यू, अगर आप इसके ऊपर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब्जेक्ट के और टॉपिक के ऊपर अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। तो ये था बेसिकली पोस्ट के बारे में कि कितने पोस्ट आने वाले टाइम में आ सकते हैं, तो इनके लिए मैंने आपको डिलीवर इन्फॉर्मेशन कर दी है। तैयारी कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।